हम झंडा रबीउल अव्वल में लगाते हैं तो लगाने दो, तुझे तकलीफ क्यों है? पैसा मेरा खर्चा होता, बांस हम काटते हैं, गड्ढा हम खोदते हैं, हाँ ना, हम गाड़ते हैं, तुझे देखने में कितनी तक। इस झंडा रसूल के टाइम में कहाँ था, तो रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ थे? झंडे की लड़ाई मत लड़ो, झंडे की लड़ाई मत लड़ो मेरे दोस्त। मुझे अच्छा लगता है हरा गुंबदे खजरा होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होता। इलेक्शन आएगा तब देखना साइकिल छाप झंडा लेके दौड़ेगा, तब बिद्दत नाजायज नहीं। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तब नाजायज बिद्दत नहीं। और वही झंडा अगर हम घर में लगा दें, ये झंडा कहाँ था, तो अखिलेश का झंडा कहाँ, उनका झंडा कहाँ? अगर झंडा नाजायज होता तो सबका होता, सिर्फ हमरे वाला का। पता चला तुम जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम सुन्नी गरीब के लिए अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। इसलिए लड़ो मत, पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। पढ़ोगे कुरान तब ना। घर में कुरान बांध के रखा है, मोबाइल दिन रात चलाते हो, पूरी जिंदगी कट गई मोबाइल में। सोशल मीडिया खोलो मेरे दोस्त, कितना घर उजड़ गया इस मोबाइल से, कितने बाप आत्महत्या कर लिया इस मोबाइल के चक्कर में। जिस औलाद को सीने से लगा के पाल पोस के 18-20 साल तक जवान, क्या एक पागल लड़का के चक्कर में घर से लड़की चली गई, एक पागल लड़की के चक्कर में घर से लड़का निकल गया। ये मेरे कौम, मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, अपने औलादों को पढ़ा दो। जब तेरे बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो अपने मोबाइल को गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, उस मोबाइल से भी वो अच्छी बातों को सीखेगा। आज तेरा बेटा 12, 13, 18 साल में बर्बाद है, बर्बाद। न नियत याद, न तरीका याद, न गुस्ल का तरीका, न फराइज गुस्ल, न वाजिबात नमाज, न फराइज नमाज, न शरायत नमाज, कुछ नहीं। वजू करने जाता मस्जिद में, वजू करने ढंग नहीं, मुंह में पानी लिया और जब मसा करने का टाइम आया, मतलब चुकुर चुकुर कौन किताब में लिखा हुआ है, ये कहाँ पढ़ा? मलू सब किया था, हम भी कर दिए, होगी। कुछ नहीं जानते, सीखा कभी? मोहल्ला पास आया, कभी बैठा, कुछ नहीं। अभी नमाज पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? बगैर तहियात के नमाज नहीं होगी, बगैर तहियात के नमाज नहीं होगी। तहियात वाजिब है, वाजिब। आप नमाज पढ़ तहियात याद कब किए? आली बाता कभी पढ़े नहीं, संदर कुरान खोले नहीं, अम्मा पारा देखे नहीं, कुरान को छुए नहीं, मस्जिद में बैठे नहीं, मदरसा में घुसे नहीं, फिर भी आप पढ़े कहाँ से? कभी सोचा? अभी पढ़ते हो, नमाज पढ़ रहे हो, तो पढ़ते क्या हो? हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो पहले सीखे हैं तब पढ़ रहे हैं, हम लोग पहले याद किए तब अभी पढ़ रहे हैं। बचपन से तो याद किए, दुरूद शरीफ, दुआ मासूरा, दुआ कुनूत, आयतुल कुर्सी, कुछ चंद सूरतें, तब नमाज पढ़ते हैं। अब हम लोग को देख के ये लोग भी उसी तरह करता है, ये लोग सोचता है ये क्या करता है, हम लोग पढ़े हैं तब पढ़ते हैं। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं, पक्का जिन्नात। ये लोग सब जीन बैठा हुआ, पक्का जिन्नात। नियत अल्लाह, झूठे मूठे फुसुर फुसुर, जब तुम पढ़बे नहीं किया तो पर फुसुर फुसुर कर बगैर सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देख रहे हैं। अजब माहौल बना के रखे हो। खुदा के वास्ते इन बच्चों के हाथों से अब भी मोबाइल छीन लो, अपने मोहल्ले में हर मोहल्ले को मकतब बना दो, और हर मकतब में बेटा बेटी को जाके एडमिशन करा दो, ताकि जब वो बेटा बेटी मकतब से निकलेंगे, निगाह नीचे करेंगे, घर को जाएंगे, माँ बाप से अदब से सलाम करेंगे, वो बेटा कहेगा मौलाना आप ही ने तो कहा था कि माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। आज क्यों तेरा बेटा बिगड़ा है? गली में बैठ के गेम खेलता है। जानते हो ये पॉप जी किसको कहता है? नहीं सुने हो, सुन लो। पॉप जी एक लड़का का नाम है, यहूदी का बेटा, इस्राइल का है। 9 साल उनकी उम्र है। कितनी उम्र है?
9 साल पबजी, एक लड़का का नाम है 9 साल, 2 साल 4 महीना में गेम बनाया। जो पबजी गेम देखते हो ना, वो 2 साल 4 महीना लगा कंप्यूटर में खेलते चलते खेलते खेलते 9 साल में गेम को तैयार किया। उसको ऐप बना के लोड किया मोबाइल में, और मोबाइल में ऐप लॉन्च किया, पूरे इंडिया पूरी दुनिया में फैल गई। अब वो आपका बेटा 9 साल के लड़का ने आपके बेटे को कितना बर्बाद किया सोचो। यहूदी का दिमाग देखो, एक 9 साल का बच्चा तुम्हारे करोड़ों बच्चों को बर्बाद किया, तुम्हारे मोहल्ले के हर बच्चों को बर्बाद कर दिया। और उनकी कमाई से अरबों खरबों मिलियन डिलियन ट्रिलियन सब कमा के 5 7 7 8 9 10 हो स्टार होटल में घर में आराम से एसी रूम में सो के देख रहा है कि मुसलमान का बच्चा इस गेम को खेलने के लिए घर से बाहर निकल गया, स्कूल छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ दिया, मकतब छोड़ दिया। एक यहूदी के 9 साल के बच्चों ने तुम्हारे करोड़ों बच्चों को बर्बाद किया। कभी सोचा? वो पबजी वही गेम है, गली में बैठता है 8-10 लड़का, दुकान बंद, शटर गिर गया, 3 लड़का बैठ गया, माथा सटा दिया, मर 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 12 बजे 11 बजे रात तक बस वहां से निकला, फ्री फायर खेल रहा है, कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक, कोई व्हाट्सएप, पूरी जिंदगी बर्बाद। उनको पूछ लो कि तुम अपने इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते, नमाज के बारे में कुछ नहीं जानते, दीन के बारे में कुछ नहीं जानते। इन हाथों से मोबाइल छीन लो, कितने घर उजड़ गया तुझे नहीं पता। सोशल मीडिया में देखते हो, बेटी का नाम सलमा परवीन सलमा खातून, शोहर के नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल, चक्कर आई लव यू, घर बर्बाद। कभी देखा आपने? कितने सोशल मीडिया में डेली देखते हो, आज वहां देखते हो, कल तेरे मोहल्ले में हो सकता है, कल तेरे घर में भी हो सकता है। खुदा के वास्ते आलिम उलमा से मोहब्बत करो और अपने बाल बच्चों को दीन से जोड़ो, इस्लाम से जोड़ो, मदरसों से जोड़ो, मस्जिद से जोड़ो, ताकि आपके बच्चे बर्बाद नहीं होंगे। कितना घर उजड़ गया। अब ये लोग मोबाइल देखता है, उलमा बैठे, जिम्मेदार स्टेज है, ईमान से बोलना। आप जब फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, तो चलाते चलाते कभी इस तरह गंदी तस्वीरें आ जाती है कि शर्मा जाते हो, नंगी नंगी तस्वीरें आ जाती है। वो तेरा 9 साल का बेटा देख देख के बर्बाद, 10 साल का देख के बर्बाद, 12-13 साल 15-18 साल होते होते पक्का जवान, 19 साल से छेड़खाने शुरू, 20 साल से घर से बाहर, कान में हेडफोन, माथा में गली में हाथ मुहला के, माथा घुमा के, बोल दिल दिया है जान भी देंगे। अब कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान देगा, पता नहीं चल रहा। कभी सोचा आपने? जिस उम्र में स्कूल कॉलेज मकतब जाने की उम्र में तेरा बेटा रात भर गली से, घर से बाहर गली में बैठा है, कान में हेडफोन लगा के, ठीक 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 ठीक, गुड नाइट, गुड 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 गुड। अब कहाँ फोन करता है पता है? हम लोग पूछे, हाँ बेटा इतनी रात में तुम बात कहाँ करते हो? बोला हजरत आप लोग चाहिए, ये पर्सनल बात है, पर्सनल। अफसोस नहीं लगता? खुदा के वास्ते अब भी वक्त बचा है, 30 करोड़ होने के बाद भी आज फुटबॉल के तरह उछाले जा रहे हो। अरे 17 रमजान है, सुना है दबंगे बदर में 313 थे तो लड़ता था जमाना, आज करोड़ों है पर करते हैं गुलामी। वजह क्या है? घर में बैठे बैठे 5 वक्त की अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, घर में कुरान को लटका के रखे हो, तलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ 24 घंटा रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, और समाज में बैठते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया है। वरना ये दिन दूर नहीं था कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए गोले। यही वजह है कि तुम परेशान हो। इसी भारत के धरती पे जब मेरे गरीब नवाज आए थे, किसी मदरसे में नहीं आए थे, मस्जिद में नहीं आए थे, खानका में नहीं आए थे, सदर के घर नहीं आए थे, सिरेटी के घर नहीं आए थे, कमेटी में नहीं आए थे, मुसलमान के घर में नहीं आए थे। जब मेरे गरीब नवाज आए थे, बम लेके नहीं, AK-47 लेके नहीं, दल लेके नहीं, पार्टी लेके नहीं, कमेटी लेके नहीं, संगठन लेके नहीं। जब मेरे गरीब नवाज भारत के धरती पे आए, चंद गरीब मुरीदों को लेके आए, साथ में तस्बीह लेके आए, साथ में मुसल्ला लेके आए, साथ में कुरान लेके आए, और चलते चलते कहां आए? जहां 150 राजा रहता था, राजस्थान की धरती थी, अजमेर की धरती थी, रामदेव प्रसाद का दरवाजा था, पृथ्वीराज की हुकूमत थी। शाम का वक्त होने लगा, मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं, ए बेटा कुतुबुद्दीन, सुनसान बयाबान है, रेगिस्तान जल मैदान है, अंधेरा होने वाला है, सूरज डूब चुका है, अब कहां जाओगे? चटाई डाल दो। आना सागर के बगल में चटाई डाल दिए, वजू किए, गुस्ल किए, जरूरत को पूरी किए, इबादत करके रात सो गए। सुबह उठे,
देखा सामने भाव मंदिर है, 1,500 राजाओं का स्थान है, रामदेव प्रसाद की जगह है, पृथ्वीराज की हुकूमत है, चारों तरफ चंदनधारी, टीकाधारी, जनवाधारी, भगवाधारी सब लोग घूम रहे हैं, टीका वाले। अब ये देख के हैरत, अब क्या होगा, अब यहाँ कहाँ आ गए, अब क्या मामला होगा। सब लोग चारों तरफ से आ गए, कहा बाबा आप लोग कौन हैं, आए कहाँ से। ये आना सागर का पवित्र जल है, शुद्ध पानी है, इसमें हम लोग स्नान करते हैं, पाप से मुक्ति मिलती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। बाबा आप लोग मुसलमान हैं ना, पानी को छुएगा तो छूत हो जाएगा, हम लोग को धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आज रात भर छू लिए, दिन पार हो गया, अब कल से पानी छूना नहीं, पानी में हाथ मत लगाना, पानी में मत उतरना, वजू गुस्ल मत करना, इसलिए कि आना सागर है, ये पवित्र पानी का स्थल है, इसमें 150 राजा आके स्नान करता है, 150 रानी आते स्नान करती है, पाप से मुक्ति मिलती है, शुद्ध होते हैं, मंदिर में प्रवेश करके पूजा अर्चना करते हैं, अपने देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। बाबा आप अगर पानी छुएंगे तो देवी देवता भ्रष्ट हो जाएंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारे देवी देवता क्रोध प्रकट करेंगे, भस्म हो जाएंगे। ए बाबा प्रस्थान कीजिए, जगह बदल लीजिए। मेरे ख्वाजा पाक फरमाते हैं, ए लोगों हम तो पानी ही देख के बैठे थे। कहा लेकिन इतने में एक सिपाही आया, एक चिट्ठी ला के हाथ में दे दिया, कहा बाबा कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, पाँव मत उतरना, वजू गुस्ल मत करना। मेरे ख्वाजा पढ़ते गए, उनके शिष्य उनके गुलाम मुरीद ने पूछ लिया, बाबा राजा का संदेश क्या है। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं बेटा इसमें एक संदेश आया है, कल से पानी छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना। तब उनके मुरीद शिष्य गुलाम फरमाते हैं, कुतुबुद्दीन फरमाते हैं बाबा वो क्या होगा। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं जो मंजूर खुदा होगा वही होगा। सुबह उठे मेरे ख्वाजा फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन पानी है का हजरत रात ही में ख़त्म हो गया, का किनारे में कोने में क्या है, का सूखा मशकीजा है, का उसी को लाओ, उसी कटोरे को लाओ। कटोरा लाया, ख्वाजा के दस्ते मुबारक में मेरे ख्वाजा ऊपर देखे नीचे देखे, उल्टा ऊपर नीचे करके देखा, कहा बेटा जाओ ना एक कटोरा पानी लेके आओ ना। कहा नहीं बाबा जाएंगे नहीं, चिट्ठी आई थी ना, सिपाही आया था ना, पानी रोका है, बंद क्या है, आना सार के करीब जाना मना क्या है, हाथ लगाना मना क्या है, छूना मना क्या है, टच करना मना क्या है। मेरे ख्वाजा पाक फरमाते हैं ए बेटा कुतुबुद्दीन तू कटोरा लेके जा, जाना तेरा काम है, छूना मत, अंदर मत उतरना, पानी को हाथ मत लगाना, पाँव मत उतारना, टच मत करना, पानी को छूना मत। आना सागर से सिर्फ जाके एक कहना, ए आना सागर एक राजा पृथ्वीराज चौहान है जो शीश महल में बैठ के तुमको छूना मना कर दिया है, और एक मेरा ख्वाजा है जो टूटी चटाई में बैठ के तुम्हें बुलाया। इतना सुनना था, पूरा आना सार का पानी समेट के ख्वाजा के कटोरे में कहे सुबह 32,000 पापी आया था उस दिन पाप से मुक्ति होने, अपने पाप को हरण करके स्नान करके पूजा करने। अब पानी ही सूख गया तो नहाएगा कहाँ। सब माथा पर के बैठ के हाहाकार मच गया, पूरे अजमेर में खबर पहुंच गई। दौड़े दौड़े सिपाही गया, कहा अनर्थ हो गया, राजा जी गजब हो गया। कहा क्या हुआ, कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ना, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। कहा क्या हुआ, कहा पानी सूख गया। का एकदम सूख गया, क्या एकदम सूख गया। का अभी तक पूजा अर्चना का कुछ नहीं, 32,000 लोग आए हैं भक्तगण, लेकिन स्नान ही नहीं किया है, नहाया नहीं तो शुद्ध नहीं तो पूजा नहीं। बाबा राजा जी कोई बंदोबस्त कीजिए। पृथ्वीराज चौहान समझ गया ये रूह वाला नहीं रूहानियत वाले का कमाल है। घोड़े पे बैठा, वहां से आया, ख्वाजा के दरबार में घोड़े से उतरा, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठा, कहा बाबा गलती हो गई, माफ कीजिए, पानी ले लीजिए, नहाइए, वजू गुस्ल सब कीजिए बाबा, लेकिन पानी लौटा दीजिए। इतना कहना था। मेरे ख्वाजा पाक मुस्कुराते हैं, कहे बेटा कुतुबुद्दीन राजा घुटनों पे आ गया है, राजा माफी मांग रहा है। ए बेटा हम जुल्म करने वालों में नहीं है बेटा, हम सबर करने वालों में है, हम रहम करने वालों में है, जिनका आका प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह मक्के के गलियों में चला करते थे, कुफार मुशरिकीन कूड़ा करकट फेंका करते, आका बदले में दुआएं देते थे। ए बेटा हम उसी नबी की उम्मती हैं, हम जुल्म करने वालों में नहीं सबर करने वालों में है। जा कटोरा उठा आना सागर में डाल दे। कटोरा लेके गए,
आना सागर में ढाल दिया। रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा। 32,000 आदमी पानी देख के प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। जल्दी से कूदा, ऊपर उठा, स्नान किया, मुक्ति मिली, पूजा करेंगे, देवी देवता को प्रसन्न करेंगे। बाहर निकला, दिल की दुनिया सबकी बदल गई, क्योंकि ख्वाजाए पाक के हाथ से कटोरा टच हुआ था, कटोरे से आना सागर टच हुआ था, आना सागर से उन पापी का आत्मा टच हुआ था। दिल की दुनिया बदल गई, सब लोग देखते रह गए। रामदेव प्रसाद खड़ा रहा, वहां से उठा, सब लोग 32,000 लोग आए थे पूजा करने, उधर के बजाय इधर मुड़ गया, ख्वाजा के कदमों में गिरे, कहा या ख्वाजा, जब अजमेर के चटाई पे बैठने वाले ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। बड़ा ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। आज उसी अजमेर के धरती पे जब कोई मुसलमान जाता है, कोई तो शिर्क का फतवा ठोकता है, कोई बिद्दत कहता है, कोई कब्र पुजवा कहता है। हम अजमेर जाते हैं, हम खुदा से मांगने जाते हैं, वसीला ख्वाजा होता है, देने वाला अल्लाह होता है, क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर। आप लोग थक गए, अभी बहुत सी बाकी है। लोगों ने फरमाइश किया है, बाबा इस पर बोलना है, बाबा उस पर बोलना है। आप लोग थक गए? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। माशाअल्लाह, रमजान का महीना है, हाथ कम उठाइए, पाँव ज्यादा उठाइए। माशाअल्लाह, मोहब्बत है। अल्लाह का करम में लोग पूछेगा। बहुत लोग आया था झारखंडी बाबा, 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे, बाबा आज जिंदा दे रमजान का महीना है, रमजान का माशाअल्लाह, रमजान का रोजा भी रखना है। सब लोग रखते होंगे, 2-4 को छोड़ के। जिनके अंदर बीमारी है एकदम खत्म है, कवरेज रेस बाहर है, खानदानी बेशरम है, वो रोजा क्या रखेगा? वो तो रखेगा नहीं, वो खाएगा। और 29 रमजान को इमाम के कमरे में वही जाके घुसेगा। हजरत हजरत चांद की क्या खबर है? दोपहर में पूछेगा जब सूरज चमकेगा। कोई इमाम बता सकता है? उस टाइम में पूछेगा, उसी टाइम में हजरत चांद की क्या खबर है? अफसोस लगता है, जो रोजा नहीं रखता है ना, वही ईद की नमाज तय करेगा कि बजे पढ़ना है। जो रोजेदार है वो तो सर नीचे करके चुपचाप बैठा है। बेरोजेदार 8:30 नहीं 9 8:30 9 अजीब चिल्ला। अफसोस लगता है, इमाम बेचारे खाली देखते हैं कि ये हो क्या रहा। अफसोस लगता है। ला मालूम है हुक्म क्या है पता है? बोल दे, बेरोजेदारों को ईदगाह के करीब तक नहीं जाना चाहिए। ईदगाह के अंदर छोड़िए, उसके करीब नहीं। अगर चाह लेगा तो रोजेदार को आपको धक्का मार के निकाल सकता है, लेकिन हम लोग रहम खाते हैं कि चलो गरीब आदमी है क्यों इसको निकाल दे। वरना हुक्म ये भी है, एक मौलाना छोड़ दिया तब मस्जिद खा के, जो रोजा नहीं रखता हो ईदगाह के करीब मत जाना। लड़का लो आया, कहा कि हम लोग कमेटी वाले हैं, हम लोग नहीं रखते हैं। कहा कि ईदगाह नहीं जाना, क्या काफी को नहीं जाना है। आजकल होता है ना, शादी ब्याह में देखते हैं ना, नाचता है, कूदता है, डीजे पटाखा नहीं देखते। मौलाना लोग चुप। अभी सब रमजान में रोजा रख रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तरावी पढ़ेगा, दुआ करेगा। और जब बेटा की शादी करने की बारी आएगी, 3 लाख नगद, 4 लाख, साथ में KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला। लड़का है 34 किलो गाड़ी है, 1.5 कुंटल। बेटी बाप से मांग लिया, इतना बड़ा खानदानी भिख मंगा फकीर। बेटी बाप से मांगने वालों इतना बड़ा भिख मंगा। अगर तुमको मांगना ही तो रमजान में फितरा ज़कात मांग ले, बेटी बाप से क्यों मांगते हो? बेचारा बेटी बाप खस्सी बेच के, बकरी बेच के, बैल बेच के, खेत बेच के, गाछ बेच के देता है। और ये मुसलमान 20-20 को गाड़ी करेगा, 20-25-30 गाड़ी। राजा अंबानी बाप मत पूछो, चला है। अफसोस नहीं लगता? ये भी हराम है, रिश्वत है। औलमा बैठे हैं, अगर कोई बेटी बाप से मांग ले कि 5 लाख लेंगे तब तेरे घर रिश्ता करेंगे, 4 लाख लेंगे, 6 लाख लेंगे, 3 लाख लेंगे, ये रिश्वत है, रिश्वत। और रिश्वत मज़हब इस्लाम में हराम है, हराम। और हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी, ना चेहरे में रोशनी होगी। तौबा कर, रमजान का महीना है। बेटा बेचना नहीं, बेटे को पढ़ा देना। वो बेटा कहेगा बाबा
मुझको 5,000 में 5 लाख में बेच रहे हो। बेटी के बाप के घर सौदा करते हो। बाबा KTM 4 व्हीलर बुलेट में मेरी कीमत लगाते हो। हे बाबा, नबी के नाम पे हमने गलियों को सजाया था, मुस्तफ़ा के नाम पे अपने दरों को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, जुलूसे मोहम्मदी निकाला था, हाथ में झंडा लिया था और जुलूसे मोहम्मदी में चल के सब मिलके शान से कहा था, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। तो फिर बेटी बाप से क्यों मांगते हो? इस जलसे में अगर एक आदमी खड़ा होके कह दे, झारखंडी बाबा हम अपने बेटे के शादी में नो डिमांड, कोई डिमांड नहीं, शादी करेंगे बगैर डिमांड से, बेटी बाप से कुछ नहीं मांगेंगे, खुशी से जो दे देगा वो तोहफा समझ के ले लेंगे, अगर एक आदमी खड़ा होकर जलसे में कह दिया तो जलसा तमाम जलसों पे आज भारी हो जाएगा। है कोई एक मर्द मुजाहिद, है कोई एक मर्द खड़ा होकर कह दे मौलाना हम अपने बेटे के, माशाल्लाह देखिए एक आदमी, एक मर्द जो है तो खड़ा हो जाओ, जो नहीं लेंगे वो खड़ा हो जाओ, एक मर्द, 2 मर्द, 3 खड़े हो जाओ मेरे दोस्त, खड़े हो जाओ। वे चैनल वाले थोड़ा दिखा दो, खड़े हो जाओ मेरे दोस्त, खड़े हो जाओ। ये पैगाम पूरे हिंदुस्तान, पूरे यूपी, पूरे बिहार, पूरे बंगाल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माशाल्लाह। ये देखिए, कैमरा घुमा दो ताकि पूरी दुनिया देख ले कि आज भी मुसलमानों के पास ईमान जिंदा है। वो कह रहा मौलाना हम अपने बेटे के शादी में डिमांड नहीं करेंगे, और सुन लो बगैर मांगे हुए अगर बेटी बाप तुमको तोहफे में जहाज दे दे, जहाज तो जहाज भी ले लो, लेकिन पहले घर में हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे डिमांड, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम, जलसा कामयाब। ये हमारे देखिए ऐसे घराने से ताल्लुक रखते हैं सूफी सफा आलिम दीन अल्लामा रसूल खैरी साहब, इनके भाई, बड़े भाई हमारे इलाके में हमेशा जाते हैं। ओ बेटा ओ बैठ जा सोना, बैठ जा, पबजी फ्री फायर बैठ जा, माशाल्लाह मोहब्बत, बैठ जा बैठ जा। अरे माशाल्लाह ये मोहब्बत, 1 रुपया नहीं लिया। अल्लाह ताला आपके बच्चों की उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए, कहिए आमीन। या अल्लाह सबों की उम्र में पनाह बरकत अता फरमाए। हम लोग दुआ देंगे लेकिन गारंटी नहीं, हम लोग की दुआ में गारंटी नहीं, माँ की दुआ में औलाद के लिए, वालिदैन माँ बाप की दुआ में गारंटी है। जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। इसलिए माँ के कदमों में जन्नत है, मौलाना के कदम में नहीं। माँ के कदम में जन्नत है, मुफ्ती के कदम में नहीं। माँ बाप के कदम में, माँ के कदम में जन्नत है, पीर साहब के कदम के नीचे नहीं। आका फरमाते तेरी माँ है, तेरी उनके कदम में जन्नत है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का। अगर माँ को राजी किया और बाप नाराज है, जैसे आपके यहाँ अगर आपसे बाप माँ राजी है और बाप नाराज है तो अल्लाह जन्नत दे देगा कि जा तेरी माँ राजी है तुमसे, जन्नत तू जा। लेकिन बाप नाराज है तो जन्नत का दरवाजा बंद, वहाँ गैस कटर लेके नहीं जाना पड़ेगा। बाप को यही खुश कर लो। अभी ईद में कपड़ा बाद में लेना, पहले माँ बाप को देना। बीवी को बाद में कपड़ा देना, बेटा के लिए बाद में खरीदना। लेकिन आजकल का लड़का बीवी को लेकर के जा बाजार, दे बाजार नहीं बाजार, डेली जा रहा आ रहा, बड़ी बड़ी दुकान, शॉपिंग मॉल हॉल कहाँ है एकदम मत पूछिए। लेकिन इस साल ये काम करना, तू हर साल बीवी को लेके जाते हो, तेरी बीवी से तुमको मोहब्बत है तब न लेके जाते हो। इस साल बीवी को लेके बाजार मत जा। तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती तुमको आजमाना है। तुम तो बीवी की मोहब्बत पे इतने पागल हो के माँ बाप को भी छोड़ दिए हो, लेकिन तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करते कब आजमाओगे? यही मौका है ईद के मौके पे। बीवी को लेके मार्केट मत जाना, बाजार मत जाना, कपड़े की दुकान मत जाना, तू खुद जा और बीवी के लिए सूट कपड़ा खरीद के आ और बीवी के हाथ में आके घर में लाके दे देना। और दे के कुछ मत करना, खाली बीवी का मुंह देखना, कुछ मत करना, खाली उसका मुंह देखना। लेकिन यहाँ बहू बेटी बेचारी ऐसी नहीं है, ये बहू बेटी दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है ना छपरा उस पार के बाद यहाँ ठीक ठाक है। आप लोग ऐसे नहीं, कभी लेके जाओ। बीवी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी मार्केट में कदम नहीं रखी। चांद रात में दोनों बेटे हसन हुसैन आ गए, कहा माँ बदन पे जो कपड़ा उसके अलावा और घर में कपड़ा है नहीं।
ईद का चांद नजर आ गया। मदीने की गलियों में बच्चे खुशी मना रहे हैं। सुबह लोग अपने अपने बाप की उंगली पकड़ के नए कपड़े पहन के ईदगाह जाएंगे। माँ तेरा बेटा हसन हुसैन कौन सा कपड़ा पहनेगा, इतना कहना था। फातिमा की आंखों में आंसू आ गया। मेरे लाल तू सो जा, आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। हसन हुसैन दोनों भाई सो आराम करने लगे। ईशा के टाइम में फिर दोनों भाई आ गए। माँ अभी तक तो कपड़ा आया नहीं माँ, दुकानें तो बंद हो गई होगी, बाजार बंद हो गया होगा, अब कहां से आएगा माँ। भी फातिमा फरमाती मेरे लाल, मेरे बेटे, मेरे सोना, तू आराम कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। और करो मेरी माँ बहन। फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में नबी की बेटी, कभी कदम फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कदम बाजार में नहीं रखी। रात चांद रात है, हसन हुसैन खड़े हैं, माँ बेटे बेटे माँ को देख रहे हैं। भी फातिमा फरमाती तू सो जा बेटा, तेरी माँ इंतजाम करेगी। पूरे मदीने के लोग सो गए, औरतें बच्चे बूढ़े सभी सो गए, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोई। रात की तारीकी में घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, पेशानी जमीन पे रख के फातिमा ज़हरा रो रो के कहती, ए मौला, ए परवरदिगार, मैंने हसन हुसैन से वादा कर चुका हूँ, ए मौला परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा लाके जिब्रील अमीन पेश कर दिए। हे मेरी माँ बहन, तेरी दुआ में कितनी ताकत है। माँ की दुआ में इतनी ताकत है कि जन्नत से जोड़ा आ जाए। माँ दुआ कर दे तो बेटे की मुसीबत टल जाए, माँ राजी हो जाए तो अल्लाह राजी हो जाए, माँ का चेहरा बेटा देखे तो हज का सवाब मिल जाए, माँ बाप का चेहरा देख के घर से निकल जाए तो मुसीबत टल जाए। खाली माँ के दुआ लिख देना गाड़ी में। कभी गाड़ी खरीदो, 4 व्हीलर गाड़ी देखो, गाड़ी देखते हो ना हाईवे में, नेशनल रोड में देखना, बड़ी बड़ी गाड़ी 12 चक्का 18 चक्का 36 चक्के गाड़ी में देखना पीछे लिख देता है माँ का आशीर्वाद। हिंदू बरादरी के लोग लिखते हैं, मुस्लिम बरादरी लिखते हैं माँ की दुआ। देखें वो गाड़ी बनारस, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ से वापस आ जाती है। कभी किसी गाड़ी के आगे या पीछे कभी लिखा हुआ देखें सास के आशीर्वाद, कभी लिख देना सास का आशीर्वाद। गाड़ी देवरिया जाते थे 3 पलटन। लेकिन माँ की दुआ में इतनी ताकत है, इतनी पावर है, इसलिए लोगों माँ को राजी करो। ईद में माँ बाप को कपड़ा पहले दे देना, तेरी माँ वापस नहीं करेगी। तेरी माँ जब कपड़ा देखिए कहेगा बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा। इसलिए आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ए मेरे दोस्त, आप अगर रोजा नहीं रखते हो तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। कयामत के दिन आपका हश्र बहुत बुरा होने वाला है। बगैर रोजेदार का चेहरे का रंग बदल जाएगा। रोजेदार की खुशी देखते हो, डेली मगरिब के टाइम में घर में लगता है ईद है, ईद में इतनी खुशी नहीं लगती। ईद की खुशी कम है, हर दिन डेली पर डे मगरिब के टाइम में घर में दस्तरखान बीत जाता, पूरे सेब संतरा फल फ्रूट पाक पकौड़ा पकवान सज जाता, ठंडा पानी गर्म पानी रुए अफ़ज़ा अलग तरह के क्वालिटी का, छोटे छोटे बाल बच्चे भी टोपी पहन के बैठ जाते। 5 मिनट बाकी रहता, एक अजीब माहौल, एक समा होता। मगरिब का टाइम, चारों तरफ मुसलमान के मोहल्ले में देखिएगा ये खुशी के माहौल। कोई वजू करके घर घुस रहा है, कोई उधर से आ रहा है, कोई उधर से जा रहा है। घर में एक माहौल बना रहता, दस्तरखान बिछा रहा है, बीवी उधर से आ रही मुसल्ला लेके, बेटी इफ्तारी लेके आ रही, माँ शरबत बना रही, एक अजीब माहौल। रोजेदार के चेहरे पे खुशी का रंग होता है, एक चेहरे में चमक होती है। पानी सामने है, खजूर सामने में है, सब देख रहा है। टाइम देखता है 4 मिनट बाकी है, खजूर उठा के उधर, तरबूजा उधर, 3 मिनट बाकी है, गिलास छू के फिर चू। इतना सुहाना अच्छा सुंदर लगता है, गिलास छूने में बड़ी मजा लगता है। पिएंगे बाद में, पहले छू के देखो 2 मिनट बाकी है, ओह पिएंगे ठंडा है, इतना अच्छा लगता है। रब फरमाते फरिश्तों देख 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 मेरे बंदे को देख, 18 घंटा 14 घंटा 15 घंटा से कुछ नहीं खाया है, दिन रात मजदूरी किया, खेत में, खलियान में, जंगल में, मैदान में, बाजार में, और मेरा बंदा घर खाए घुआया है। ठंडा पानी मेरा बंदा बार बार छूता है, पी नहीं रहा है, फल फ्रूट देखता है, खा नहीं रहा है, पाक पकौड़ा पकवान है, भूख से परेशान है, लेकिन देखता है खाता नहीं। ए फरिश्तों, ये मेरा बंदा मुझसे कितना डरता है, कितना खौफ खाता है। ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, ये बंदा भी खाने से पहले, ठंडा पानी पीने से पहले दोनों हाथों को उठाएगा, मेरी रहमत को पुकारेगा। ए फरिश्तों गवाह हो जाओ, मगरिब के टाइम में, इफ्तारी के वक्त में जो मेरा बंदा मांग रहा है, मांगने से ज्यादा उसे इनायत कर दिया। मगरिब के टाइम में दुआ कबूल हो।
कितनी खुशी रोजेदार को मगरिब में, और बेरोजेदार को मगरिब में दुख के पहाड़। बेरोजेदार को इतनी मुसीबत मगरिब के टाइम में, न गली में बैठ सकता है, न बाजार में घूम सकता है, न घर में रह सकता है, हालत खराब, पसीना पसीना, जाए तो जाए किधर। दिन भर तो खाया है, अब मगरिब के टाइम में फंस गया है। दिन भर खाने में मजा आया, लेकिन मगरिब के टाइम में अगर गली में बैठेगा, रे लड़काए लाज शर्म है न रे, हया शर्म खत्म है का रे, घरों में घुस हो। अब घरों में घुस के देखा तो बेटी इफ्तारी में बैठ रही है, और भाई जवान है और रोजा रखा नहीं, उसका मुंह लटका हुआ है, एकदम यतीम टूवर की तरफ उसका मुंह देखिए, टुकुर 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 खाली सबका मुंह देखता है। तब उसकी बीवी थोड़ी रहम खा के बोलती है अपनी बेटी से, बेटी तेरा बाबा देखो ना कैसे मुंह लटका के बैठल बा, जाके थोड़ा घुगनी पकौड़ी दे दो। ला के दे दिया, टूअर के तरह फिर लेके बैठ गया। या अल्लाह अजान से पहले खाए के बाद में खाए। रे वाह, वो लोग तो अजान के इंतजार कर रहा है जो दिन भर नहीं खाया है, तुम काहे इंतजार कर रहा है? पसीना पसीना खा रहा है, पसीना निकल रहा है। पता चला एक दिन रोजा ना रखा तो खानदान से ना छुप सका, घर से ना छुप सके, बाल बच्चों से ना छुप सके, कल मैदान महशर में कैसे छुपोगे? इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी है, दिमाग दिया है, ताकत दी है, रोशनी दी है, रोजा रख लो, रब को मना लो, सजदा करो, रब से मिल जाओ, ताकि यहाँ भी कामयाब रहोगे। वाह, माशाअल्लाह मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई है, और थोड़ी देर बोल दे। रमज़ान का महीना है, दिन भर कुछ नहीं खाए, 1 घंटा बोलना ये ताज्जुब नहीं है, और बोलना पड़ता है। हमारे उलमा किराम हैं, ये लोग जो है ना, ये बड़ी मेहनत की हैं, तो आज ये सब रौनक देखते हो। यूपी वालों से, उत्तर प्रदेश वालों से खासकर गुजारिश है, मेरे दोस्त अपने इमाम की तनख्वाह बढ़ाओ मेरे दोस्त, वरना एक दौर आएगा हम लोग लास्ट टाइम मीटिंग करना पड़ेगा। हम लोग मीटिंग करके सब मोहल्ला टेंट हो जाएंगे, अब हर जगह पैसे खाली लेंगे। जब तुम लोग तनख्वाह नहीं बढ़ाएगा तो बाप का जनाजा में पैसा लेंगे, तब जनाजा पढ़ाएंगे। तुम तो जनाजा पढ़ नहीं पाओगे तो हम पढ़ाएंगे, तो 25,000 देना होगा। इसलिए तुम लोग तैयार हो जाओ, वरना तुम लोग को सीखो या तो मोहल्ला तनख्वाह बढ़ाओ। बाप मर जाता है ना हजरत, 5-5 बेटा, कोई कुरान खोल के नहीं बैठेगा, सब घूम रहा है। 3 दामाद आया बाहर से, बलिया से, छपरा से, सीवान से, कहाँ जा रहे हैं? वो सास के चलिस्मा और आके यहाँ गुटखा खा के घूम रहा है। इसाले सवाब में आया है, पुड़िया खा के थूक रहा है। हम तुम इसाले सवाब में आए, कुरान पढ़ो, पढ़ रहा है ना, मदरसा का बच्चा पढ़ रहा है, अजब माहौल। बाप तेरा है, ससुर तेरा है, तू पढ़। मर गया कुछ नहीं, इमाम के पास फातिहा के टाइम में सिरनी रख दिया, वो बाप का लुंगी कुर्ता गमछा चादर, हजरत हजरत ये गमछा लुंगी कुर्ता किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? का है शुद्ध नहीं लगता, जब बापे नहीं रहा तो गमछा कुर्ता रख के कहा करे किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बोल बाप नहीं तो उसका कुर्ता लुंगी रख के क्या करे, बाप छोड़ के चला गया। हम बोले खाली कुर्ते पजामा छोड़ा है, बाप जो गाड़ी चलाता तू गाड़ी चाबी ला के दो, चाबिया छोड़ा, चाबी दो बेटा, चाबिया कौन देता है? बाप का बैंक जो खाता था 22,000 पैसा ला के दे दो बेटा, खाली खतवे ला के दो, कुछ नहीं। दुआ करें हम, हजरत ठीक से दुआ कीजिएगा, हजरत ठीक से दुआ, मतलब 50 रुपया हम ठीक से, खानदान मकान दुकान खेत खलिहान कब्जा करोगे तुम, और 50 रुपया हम ठिका लिया हम।